बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर हमने आपसे शेयर किया था और आज उस गेस्ट पेपर का सलूशन लेकर हम लोग हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 के 11 सवालात आपको समझाए जाएंगे। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और ये जो 11 के क्वेश्चन है इनको लाजमी समझना है। और वीडियो काफ़ी लेंथी होती है, इसलिए जो है चैप्टर वाइज आपको अहम सवालात हल करवाए जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 27 है, इसकी पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई 16 1/2 है, प्लस 125 इसकी पावर है 2/3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 इसकी पावर है 3/2 और होल पावर है -1/3। ठीक है। अब सबसे पहले ना बच्चों, हमारे पास जो पावर्स हैं हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 27 1/3 है, तो 27 1/3, तो अब 27 होता है 3 की पावर 3, तो 27 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 3। तो अब ये 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास रह जाएगा 3 रह जाएगा। फिर उसके बाद 16 है, तो 16 1/2, तो 16 होता है 4 की पावर 2, तो अब ये 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 4 रह जाएगा। फिर 125 है, इसकी पावर है 2/3, तो अब 125 होता है 5 की पावर 3, तो अब ये 3 से कैंसिल होगा तो 5 की पावर 2 हमारे पास रह जाएगा, तो 5 की पावर 2 होता है 25। फिर 9 3/2 है, तो अब 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 की पावर 3 हमारे पास रह गया है, तो 3 की पावर 3 27 हो गया है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब ये जो पावरें हमने सिंप्लीफाई की और इनके ये जो आंसर हैं, ये आंसर हमने वापस यहाँ पर पुट कर देने हैं। ठीक है, तो अब ये वापस आंसर हमने, ये 27 1/3 की जगह आ गया 3, फिर आगे 16 1/2 की जगह 4, फिर प्लस 125 2/3 की जगह आ गया जी हमारे पास 25, ये 2 ऐसे ही, और प्लस 9 3/2 की जगह आ गया हमारे पास 27 और बाहर पावर 1/3 है। अब मज़ीद आगे सिंपल है बच्चों कि अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 3 12 प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 50 और 27 ऐसे किया। जब इन तीनों को मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 89 की पावर -1/3 आ गई है। अब बच्चों, हमारे पास एक पावर रूल होता है कि अगर कोई भी एक नंबर है और उसकी पावर माइनस में है, तो अगर आपने पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आप उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दें। और अगर कोई नंबर डिवाइड की फॉर्म में है, ठीक है, कोई नंबर अगर डिवाइड की फॉर्म में है और उसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो आप इसको जब ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी आपने याद रखना है। अगर ऊपर नेगेटिव है, आप नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव है तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये इस कोई भी नंबर जो होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो जब हमने इसको किया चेंज, नीचे से हम इसको ले गए ऊपर, ठीक है, नीचे से हम इसको ऊपर ले गए, तो अब ये जो है हमारे पास 1/89 की पावर 1/3 और ये आंसर हमारे पास आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो अब है बच्चों जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2, कि 2 और x की पावर है 1/2 और y की पावर है -2 और होल पावर है इनकी 3, मल्टीप्लाई 8x² y4 और उनकी होल पावर है -1/2, और ये जो है पूरा जो क्वेश्चन है इनकी होल पावर है 1/3। अब हमारे पास ना बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर दो छोटी ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले इन दो छोटी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास है जी 2x 1/2 उसकी पावर y -2 और होल 3 है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि अब ये जो पावर 3 है ये अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 3 होता है जी हमारे पास 8, ठीक है, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। अब ये 3 जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 3, तो 3/2। तो यहाँ आ गया जी हमारे पास 3/2,
और 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 ज़ा 6, साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। अब हमने इस माइनस को बनाना है पॉजिटिव, तो हमने इस माइनस को शिफ्ट कर दिया नीचे, तो हमारे पास आ गया 8x3/2 डिवाइडेड y की पावर 6 आ गया है। अब दूसरी पे ब्रैकेट है हमारे पास 8x² y4 की पावर है -1/2। अब सबसे पहले ये जो -1/2 है इसको बनाते हैं पॉजिटिव, तो इसको बनाने के लिए पॉजिटिव हमने इसको उल्टा दिया है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया ताकि पावर हो जाए पॉजिटिव। अब पावर तो पॉजिटिव होगी। अब 1/2, अब 1/2 का क्या मतलब होता है बच्चों, आपको मालूम है कि अंडर रूट जो है ये इसकी पावर होती है 1/2, ठीक है, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। तो अगर 1/2 है तो आप इसकी जगह अंडर रूट लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर अंडर रूट लिख लिया है। अब अंडर रूट लिखने का ये फ़ायदा है कि आपने अब ये जो 8 है, 8 का आप अगर अंडर रूट लें तो ये आता है 2√2। फिर x² का जब आप अंडर रूट लेंगे तो x² है, तो अब इसका जो अंडर रूट है, अब अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो जब 1/2 आएगा तो ये 2 2 से कैंसिल होगा, तो सिर्फ रह जाएगा x, तो यहाँ पर आ गया सिंपल x। अब ये y4 है, तो अब इसको समझिएगा ज़रा बच्चों, y4 को अब देखिए कि y4 है, y4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि y² और फिर इसका y², क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 2 ज़ा 4 वापस 4 हो जाएगा। अब 2, अब यहाँ पर ये अब इसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो ये जो है y2 की पावर 2 इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट की जो पावर है वो होती है 1/2, तो ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास रह गया y²। तो इसलिए ये जो y4 है इसकी जगह y² मैंने लिखा है, ठीक है, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। अब दोनों ब्रैकेटों के जवाब मेरे पास आ गए हैं, तो मैंने वापस वो जो सवाल है, ठीक है, मेरे पास जो ऊपर ये जो क्वेश्चन है इसकी जगह इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी है, और इसकी जगह ये जो मेरे पास आंसर आया है ये वाला, ये मैंने पुट कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों आंसर पुट करने के बाद अब आगे मजीद क्या होता है वो देखिएगा। तो ये आंसर आ गया, दूसरा आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 2 और ये 8 आपस में कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 4। अब ये x की पावर 3/2 है, तो ये अब ये नीचे ये x की पावर +1 है, तो +1 नीचे से ऊपर जाएगा तो x में से हो जाएगा -1, और नीचे मेरे पास ये √2 रह गया था वो मैंने लिख दिया। अब ये y की पावर +2 और +6 और ये y की पावर +2 ये आपस में हो जाएंगी ऐड, तो y की पावर 6 + 2, तो ऊपर अब 3/2 -1 आपने इसको कैलकुलेटर में लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड 6 + 2 8 और √2 ऐसे। अब मज़ीद इसको अगर आप इनको डिवाइड भी करना कर दें तो इससे ज़्यादा जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। ये आपका आंसर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसकी तरफ मूव करते हैं। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, m की पावर 4 n की पावर -3 और p की पावर है 1 और इनकी होल पावर है 3, ठीक है। जब कोई पावर नहीं होती तो मतलब क्या होता है कि 1 है। मल्टीप्लाई m की पावर -2 n की पावर 2 p की पावर -1 और इनकी होल पावर है 4, और इन दोनों की जो पावर है वो है 1/2। अब वही बात कि जो हमने क्वेश्चन नंबर जो सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2, कि अब इन दोनों को सेपरेट सोल्व किया जाएगा। m की पावर 4 n की पावर -3 और p की पावर 1 इनकी पावर है 3, तो अब 3 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 दा 12 m की पावर हो गई तो 12, n 3 3 दा 9 तो n हो गया -9, और 3 की पावर 1 है तो 3 1 दा तो p की पावर आ गई 3। अब ये n -9 है, तो अगर इसको मैं नीचे लिख दूं तो ये हो जाएगा +9, तो ये मेरे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया है। अच्छा, इसका जो दूसरी ब्रैकेट है m की पावर -2 n की पावर 2 और p की पावर -1 होल पावर है 4, तो अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 ज़ा 8 साथ माइनस है तो -8, 4 2 ज़ा 8 तो n की पावर भी 8 आ गई, 4 1 ज़ा 4 साथ माइनस है तो p की पावर -4 आ गई। अब ये m और p दोनों के साथ माइनस है तो दोनों नीचे आ जाएंगे और उनकी पावरें प्लस हो जाएंगी। अब वही काम कि अब इन दोनों की जगह इनके जो आंसर आए हैं वो हमने पुट करने हैं, तो इसकी जगह इसका आंसर है m12 p3 और n9 वो आ गया। मल्टीप्लाई इसकी ये जो है ब्रैकेट इसका आंसर ये है n8 m8 p4 और जो होल पावर है 1/2 वो हमने यहाँ लिख दी है।
अब आगे जब यहाँ तक आपने बच्चों, और आपने एग्ज़ाम में भी यही जो मेथड है, इसी मेथड से सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। और इससे सवाल में जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होती। और अब इसके बाद कि अब ये देखिए ये m है, अब जो पावर है, अच्छा ये भी एक बात याद रखिएगा कि ये अब 8 छोटा है और 12 बड़ा है, तो पावर हमें जो छोटी पावर है वो बड़ी पावर की तरफ आपने लेकर जानी होती है ताकि माइनस का साइन ना आए। तो m आ जाएगा 12 माइनस ये +8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -8। हो गया बच्चों। अब यहाँ पर ये देखिए n8 है और n9 है, तो ये 8 नीचे आएगा तो n9 - 8 हो जाएगा। ये देखिए P4 है, P3 है, तो ये 3 नीचे आएगा, तो P4 + 3 नीचे आएगा तो -3 हो जाएगा। अब m में से जो है m, तो 12 में से 8 गए तो m की पावर 4 आ गई, n9 में से 8 गए तो n की पावर 1, और P4 में से 3 गए तो p की पावर भी 1 रह गई है। अब 1/2 है, तो 1/2 का बच्चों आपको मालूम है कि ये होता है √। अब हमने ले लिया √। अब ये जो m की पावर 4 है, तो m की पावर 4 को मैंने m की पावर 2/2 लिख दिया ताकि ये स्क्वायर √, से कैंसिल हो जाए, तो m स्क्वायर रह जाए। अब इन दोनों की पावरें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं होंगी, तो इन दोनों के ऊपर √, आ जाएगा। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। और बच्चों एग्ज़ाम में ना ये वैल्यूज तब्दील हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको जो मेथड है, जो जो मैंने आपको अभी जो मेथड समझाया है, आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज अगर थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो, तो आके आपको मेथड जो है वो बेहतर तरीके से आता हो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 और p की पावर 2 q की पावर -1 मल्टीप्लाई 9 p की पावर -3 और q की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 p की पावर -1 और q है और इनकी होल पावर है 1/2। अब जब इस तरह के सवाल आ जाएं तो अब आपने इस तरह के सवालों को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर्स हैं 3, 9, 3, तो आपने इन नंबर को एक जगह लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो दूसरी वैल्यू है p, तो अब p की जितनी पावर्स हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। ये p की पावर 2 है और ये p की पावर -3 है, तो 2 -3 हो जाएगा। अब ये -1 है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +1, फिर मल्टीप्लाई q। अब यहाँ पे जो q की पावर है -1, तो वो -1 ऐसे ही रहेगी। ये 7 अब उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये +3 है तो +3 हो जाएगा। अब ये नीचे इसकी पावर है +1 है, मगर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और ये अब ये 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 9। और यहाँ पे अब ये देखिए ये +1 और ये +2 +1 +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो p की पावर रह जाएगी 0। q -1 और -1 -2 +3 में से -2 होंगे तो ये आएगा जी q की पावर 1 रह जाएगा, और बाहर पावर 1/2 ऐसे ही। तो अब यहाँ पर आपके पास रह गया है 9q, क्योंकि p की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो 1 हो गया तो ये ख़त्म हो गया। और अब 9q की पावर आपके पास आ गई 1/2, तो 1/2 का मतलब है √, तो अब आपने 9q का √, ले लिया। अब 9 का √, होता है 3, और q जो है q के ऊपर √ ही रहेगा, तो ये आपके पास का आंसर आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। अब बच्चों हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 के 5x की पावर -1 है, y की पावर है 2 डिवाइडेड बाय 25x³ और y की पावर है -2 और इनकी होल पावर है 1/3। अब वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि जो नंबर्स हैं उनको पहले एक हमने आपस में लिख लिया, मल्टीप्लाई x। अब x की पावर -1 है, ये +3 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -3, फिर मल्टीप्लाई। अब y की पावर है -2 और सॉरी y की पावर है +2 और ये -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। आपने तीनों को जो है वो लिख लिया और उनकी होल पावर 1/3 आ गई। अब ये 5 और 25 आपस में कैंसिल होंगे, तो 5 1 टाइम और 5 जो है ये 5 टाइम, तो 1/5 आ गया। अब ये -1 और -1 ये हो जाएंगे -1 और -3, माइनस +3 और 1 4, तो -4 आ गया। y की पावर 2 + 2 ये 4 हो गया, और होल पावर 1/3 ऐसे ही है। अब y की पावर 4 ऐसे ही, अब ये -4 है तो ये नीचे आकर +4 हो जाएगा, और 5 पहले से ही नीचे मौजूद है, तो ये आपके पास आ गया है। अब 1/3 है, तो अब 1/3 जो है वो अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 × 1/3,
और 5 के साथ होगा तो यहाँ पर ये जो है 5 की पावर 1 है तो ये 1/3 ही आ जाएगा, तो 5 की पावर 1/3, एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आ जाएगा। अब 4 1 ज़ा 4/3 तो y आ गया 4/3, जो 5 है ये आ गया 1/3 और ये 4 1 ज़ा 4 तो x भी आ गया आपके पास 4/3 और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 5 उसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 कि 2a की पावर 1/2 है, b की पावर है 3 और होल पावर है 4, मल्टीप्लाई 4a की पावर -2, b की पावर -6 और होल पावर है इनकी -1/2 और इन दोनों की जो होल पावर है वो है 1/3। अब वही काम कि पहले दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a की पावर 1/2 b 3 इसकी पावर 4 तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 4 आपके पास हो जाएगा 16। अब जो a 1/2 है तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी 4 1 ज़ा 4/2 तो a की पावर 4/2 आ गई। b जो है 4 3 ज़ा हो जाएगा 12। अब ये 2 और 4 आपस में होंगे कैंसिल तो यहाँ पर रह जाएगा 2 तो a की पावर आ गई 2 और b की पावर 12 ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब जो दूसरी ब्रैकेट 4a की पावर -2 b की पावर -6 और होल पावर है 1/2। अब ये बाहर पावर माइनस में है तो सबसे पहले इसको बनाते हैं प्लस। इसको प्लस बनाने के लिए हमने इसको इसके नीचे होता है 1 में, ठीक है, इसको उल्टा देते हैं, ठीक है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला जब नीचे होता है तो पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे कर दिया तो -1/2 से ये +1/2 हो गया। अब ये 1/2 अंदर जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब 1/2 का मतलब आपको मालूम है कि बच्चों इसका मतलब होता है अंडर रूट, या आप 4 की जो है 4 की पावर लें 1/2 तो ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी, अब ये देखिए कि 4 है तो जो 4 है ये होता है 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 तो ये 1/2 के साथ ये कैंसिल भी हो जाएगा। खैर उसके बाद a की पावर -1/2 है और ये 1/2 साथ आएगा तो -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/2 आ गया। b की पावर -6 है तो -6/2 आ जाएगा। अब वही बात कि ये 2 2 से होगा कैंसिल तो a की पावर आ जाएगी -1, ये 2 इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -3। अब ये a की पावर -1 है ऊपर जो जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस, और b की पावर -3 है ऊपर जाएगी तो ये भी हो जाएगी प्लस और 2 नीचे ही रहेगा। अब दोनों ब्रैकेट्स जो का जवाब आ गया है तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह हम उन्हें उनके आंसर पुट कर देने हैं, ठीक है। तो अब इनके आंसर पुट कर करते हैं दोनों ब्रैकेट्स की जगह। यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह ये आंसर आ गया 16a² b 12 मल्टीप्लाई, और ये जो दूसरी है ब्रैकेट इसकी जगह इसका आंसर आ गया ab³ और होल पावर है इनकी 1/3। अब आगे वही काम कि अब तो मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई। अब ये देखिए ये 2 और 8 16 आपस में कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा 8 और a की पावर है 2 तो ये भी a की पावर है 1 तो 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास। फिर b की पावर है 12 और ये है +3 तो 12 + 3 और बाहर पावर 1/3 है। फिर ये 8 ऐसे ही ये 2 + 1 3 हो जाएगा और 12 + 3 ये 15 हो जाएगा, बाहर पावर 1/3। अब ये 1/3 तीनों के साथ आ जाएगी, ठीक है। 8 की पावर 1/3, फिर b की पावर जो है जो a की पावर 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, b की पावर 15 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। अब 8 की पावर 1/3 ये होता है 2, ये ठीक है ना, और ये 3 3 से कैंसिल तो a आ जाएगा और ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 5 ज़ा 15 होता है तो b की पावर 5, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। मूव करते हैं जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है जी 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास कि a -2 b3 c -1 इनकी पावर 4 मल्टीप्लाई a3 b -2 c की पावर 5 और इनकी पावर है 2 और होल पावर है 1/3। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। a -2 b3 c -1 इसकी पावर है 4 तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8 माइनस है तो -8, 4 3 ज़ा आ जाएगा जी 12 तो ये आ गया 12 और 4 1 ज़ा 4 माइनस है तो -4।
अब ये a की पावर है -8, नीचे आएगी तो ये हो जाएगी +8, c की पावर -4 है, नीचे आएगी तो ये हो जाएगी +4, b की पावर प्लस है तो ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आपने इन सवालों में कोशिश ये करनी होती है कि आपके पास नेगेटिव साइन कम से कम हो। दूसरी ब्रैकेट है a3b-2 c की पावर 5 की पावर है 2, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 3 6 और 2 2 4, साथ माइनस है तो -4 और 5 2 आ गया 10, c की पावर 10। अब ये b के साथ है -4 है तो ये नीचे आएगा, जो हो जाएगा +4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह उनका जो आंसर है वो पुट करते हैं। तो इस ब्रैकेट का आंसर है जी b की पावर 12, a8c4 वो आ गया, मल्टीप्लाई ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर आ गया जी a6c10 और b की पावर 4 और बाहर पावर है 1/3। अब जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए b की पावर है हमारे पास 12 और यहाँ b की पावर है 4, तो 4 कम है तो +4 नीचे से ऊपर आएगा तो हो जाएगा -4। और जो है c, अब c की पावर है यहाँ पे है 10 और ये +4 नीचे से ऊपर जाएगा जो हो जाएगा -4। a की पावर है 8 और यहाँ पे a की पावर 6 है तो ये +6 नीचे आएगा तो 8 - 6 हो जाएगा। b की पावर 12 में से 4 गए तो b की पावर 8 आ गई, 10 - 4 तो c की पावर 6, 8 - 6 तो a की पावर 2, बाहर पावर 1/3। अब 1/3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 के साथ होगा तो 8 1 8/3 आ जाएगा, c के साथ होगा तो 6/3 आ जाएगा और a के साथ होगा तो 2/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये सिंप्लीफाई पावर नहीं होती तो b ऐसे ही रहेगा। ये 3 और आपस में कैंसिल होते हैं, 3 1 तो 3 2 6, c की पावर आ गई 2 और नीचे ये 2/3 ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो अब मूव करते हैं बच्चों जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 उसकी तरफ। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के एक्स पी डिवाइडेड एक्स क्यू और इनकी होल पावर है p + q। फिर मल्टीप्लाई y की पावर है जी q और y की पावर है r और उनकी होल पावर है q + r। फिर में मल्टीप्लाई है कि z की पावर है r और z की पावर है p और इनकी होल पावर है r + p। फिर में मल्टीप्लाई x की पावर है q का स्क्वायर, y की पावर है r का स्क्वायर और z की पावर है p का स्क्वायर और ये इक्वल है x p स्क्वायर मल्टीप्लाई y q स्क्वायर मल्टीप्लाई z r स्क्वायर। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इस साइड से हमने ये वाली जो साइड है इसको प्रूव करना है। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास जी x की पावर p डिवाइडेड x की पावर q और ये है p + q मल्टीप्लाई y की पावर q डिवाइडेड y की पावर r उनकी होल पावर है q + r। फिर है मल्टीप्लाई z की पावर r, z की पावर p उनकी होल पावर है r + p। फिर मल्टीप्लाई है जी x की पावर है q स्क्वायर, y की पावर है r स्क्वायर और z की पावर है p स्क्वायर। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अब सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि नीचे जो है ये x की पावर है +q, तो ये +q नीचे से जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -q। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ किया कि x की पावर p और नीचे जो है x की पावर नीचे से ऊपर गई तो ये हो गई -q और होल पावर p + q। ये y की पावर +r नीचे से ऊपर जाएगा तो y की पावर -r के बाद है जी ये उनकी होल पावर जो है वो q + r आपके पास रहेगी, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर ये है बच्चों, अब ये z की पावर r और z की पावर p जब नीचे से ऊपर शिफ्ट होगी तो ये हो जाएगा z की पावर -p और बाहर होल पावर r + p आपके पास रहेगी और ये तीनों वैल्यूज़ ऐसे ही हमने लिख दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आगे अब ये देखिए कि बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती हैं। ठीक है, तो ये x है तो ये p - q हो इसकी पावर और बाहर p + q। फिर ये y है तो ये q - r हो जाएगा और बाहर पावर q + r है। यहाँ पे z है तो z की पावर r - p और बाहर r + p है, तो x p स्क्वायर मल्टीप्लाई y r स्क्वायर और मल्टीप्लाई z p स्क्वायर है।
अब ना बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, यानी हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो अब वही काम है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये पी माइनस क्यू भी है, पी प्लस क्यू भी है, यानी ए माइनस बी भी मौजूद है, ए प्लस बी भी मौजूद है। फार्मूला ओपन है तो अब ये वापस हमने क्लोज करना है। तो ये तो जब ये क्लोज होगा तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर हो जाएगा, फिर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे आर स्केयर और माइनस पी स्केयर हो जाएगा, और ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे ही साथ रहेंगी। अब वही काम के अब जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनको पावर्स को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये देखें कि मेरे पास है जी, ये एक्स है, एक्स की पावर है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। तो ये भी एक्स है तो ये इसके साथ ही आ जाएगा मल्टीप्लाई जो है एक्स क्यू स्केयर। फिर वाई है, वाई की पावर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, और ये है वाई की पावर आर स्केयर, तो ये यहाँ पर इसके साथ आ गई। फिर है जी आगे मल्टीप्लाई जेड है जी, आर स्केयर माइनस पी स्केयर, और ये जेड की पावर साथ आ जाएगी। अब वही काम के पावरें अब आपस में ऐड हो जाएंगी। ये एक्स है, इसकी पावर पी माइनस क्यू स्केयर, और इसकी पावर है ए क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर साथ आ जाएगा। फिर है जी वाई, वाई की पावर है क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, ये ऐसे ही रहेगी, और ये वाई की पावर है आर स्केयर, तो ये साथ ऐड हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस आर स्केयर। ठीक है, ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आर स्केयर है। उसके बाद ये जी आर स्केयर माइनस पी स्केयर है, तो ये पी स्केयर है तो ये भी साथ आ गई, यहाँ पर भी ये साइन प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए माइनस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स पी स्केयर, और ये प्लस आर स्केयर माइनस आर स्केयर के कैंसिल होंगे तो हमारे पास आएगा जी वाई क्यू स्केयर, और ये प्लस पी और माइनस पी आपस में कैंसिल होंगे तो जेड की पावर रह जाएगा आर स्केयर। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव कर ली है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सोल्व करना था। और ये जो है सवाल, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने की है क्योंकि मेरे पास सोल्व हुआ था, और आपने सिंपल जो है वही काम करना है जो हमने जो पिछले क्वेश्चन है उनमें किया है। फिर भी अगर आपको इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, इशू है, तो मुझे लाजमी बताइएगा। और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 कि 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई है 12 इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 इसकी पावर है -1/3 मल्टीप्लाई 18 इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 81 इसकी पावर 1/4 है। तो अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो नंबर्स हैं जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये है हमारे पास आगे है 12 का अगर आप एलसीएम ले तो ये आता है 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे ये 2 दो दफ़ा आ रहा है तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा। फिर उसके बाद है जी 27, ठीक है ना, 27 है तो 27 का एलसीएम आप लें तो ये 3 × 3 बनता है 3, मतलब 3 का स्क्वायर है। उसके बाद 5 है, 5 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। फिर है हमारे पास 10, तो 10 का एलसीएम लिए तो ये बनता है 2 × 5। बाद 4 है, 4 का एलसीएम लिए तो ये बनता है 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद है 18, तो आप 18 का एलसीएम लें तो ये बनता है 3 × 3 × 2, तो ये अब 3 दो दफ़ा है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 2। फिर है जी बच्चों इसके बाद आपके पास है 81, 81 का आप एलसीएम ले तो ये बनता है 3 × 3 × 3 × 3, तो ये 3 की पावर 4 आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ना जिनको हमने सिंप्लीफाई किया है उनकी जगह उनकी ये जो आंसर है वो हमने पुट कर देने हैं। ठीक है, तो अब वो आंसर जो है वो हमने पुट कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे था यहाँ पे है 12, तो अब जो हमारे पास है यहाँ पे इसको रखते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास 12, इसका आंसर है 2 की पावर 2 × 3, तो वो हमने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2 × 3।
फिर उसके बाद है बच्चों हमारे पास 27, तो 27 का आंसर है 3 की पावर 3, और जो बाहर पावर है वो 7 ऐसे ही हमने लिख दी है। उसके बाद 5 था, तो 5 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। फिर उसके बाद नीचे था हमारे पास 10, तो वो है 2 मल्टीप्लाई 2 और उसकी पावर 1/2 7 आ गई है। फिर है जी बच्चों हमारे पास से था 4, तो 4 था 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर इसकी पावर -1/3 है, तो हमने -1/3 ही साथ लिख दिया है। फिर उसके बाद है हमारे पास 18, वो है जी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो आ गया 7 बाहर पावर। फिर है 81, 81 है जी 3 की पावर 4, वो आ गया और बाहर पावर 1/4 आ गई है। अब ये जो पावरें हैं अंदर दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देनी है, जहाँ पे भी दो नंबर्स हैं इनके साथ पावरें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब पावरें जब अंदर मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या बनता है उसको भी आप देख लीजिए। अच्छा, अब ये 2 की पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 1/2 आ गया। फिर ये अभी आप यहाँ पे ना पेपर में यहाँ से इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। खैर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, मल्टीप्लाई 1/3, फिर ये मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। अच्छा, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 ये कहाँ से आ गया है? तो ये देखें, ये है 2 की पावर 2, उसकी पावर -1/3 है, तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया है, और ये 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, और 5 की पावर भी 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो शिफ्ट हो गया था ऊपर, और यहाँ पे 3 की पावर 2 साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, ठीक है। 3 की पावर 2 और 7 मल्टीप्लाई हो गया 1/2, फिर ये जो है 2 की पावर आ गई आपके पास 1/2। फिर यहाँ पर ये 3 की पावर 4 और 7 आ गया जी 1/4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह का करना है कि जो आपस में कैंसिल आउट होते हैं उनको आपस में कैंसिल करना है, यानी अब ये जो है इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है, और जो पावरें आपस में कैंसिल होती हैं। अब यहाँ देखिए, ये 2 से कैंसिल होगा तो सिर्फ रह जाएगा 2, और यहाँ पे ये 3 से कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा 3, और फिर मज़ीद आगे ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा 3, ये 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ भी रह जाएगा 3, और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। ये 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, और यहाँ पे ये आ गया जी 2 की पावर 2/3, ठीक है ना। ये वाली जो है 2 1 2/3 वो यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3। अब जो आपस में सेम है उनको कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई और चीज़ आपस में कैंसिल आउट नहीं होती। तो अब जो पावर हैं वो आपस में ऐड कर लेते हैं। ये 2 है, 2 की पावर 1/3, ये 2 है, इसकी पावर 1 है तो +1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है, तो ये है +2/3, तो ये +2/3 आ गया। अब ये 2 नीचे है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा। ये 2 भी जब +1/2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी -1/2 हो गया है। फिर मल्टीप्लाई, अब ये 3 की पावर है 1/2, और ये 3 की पावर है +1 नीचे से ऊपर जाएगा जी हो जाएगा -1। अब आपने इस सारे को कैलकुलेटर में लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1, और ये 1/2 -1 जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर -1/2। अब ये 2 ऊपर रहेगा, ये माइनस में नीचे आएगा 3 की पावर 1/2, या आप इसको ऐसे 2 और 3 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। 4 की पावर m मल्टीप्लाई 15 की पावर है 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर है n माइनस 2m डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2m मल्टीप्लाई 25 की पावर है m माइनस n। अब वही काम जो नंबर्स हैं इनका LCM लेते हैं, यानी इनके फैक्टर बनाते हैं। 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 भी बन जाएगा। 15 है, 15 3 मल्टीप्लाई 5 होता है। 9 है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 का स्क्वायर। फिर है 10, 2 मल्टीप्लाई 5 25 है, 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 का स्क्वायर आ गया। अब जितने भी नंबर्स थे जो सिंप्लीफाई हो सकते थे, जिनका एलसीएम आ सकता था, वो हमने एलसीएम ले लिया है। अब इनकी जगह हमने वैल्यू को पुट करना है। 4 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 और बाहर पावर m, ठीक हो गया।
फिर ये 15 की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 और जो पावर है 4m माइनस 2n प्लस 1। फिर जो 9 है 9 की जगह आएगा 3 का स्क्वायर और जो बाहर पावर है n माइनस 2m डिवाइडेड बाय, अब जो है 10 है 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10 की जगह आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 5 ही आएगा। ठीक है, 10 की जगह आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 और इसकी जो पावर है 2m तो साथ पावर आ गई 2m मल्टीप्लाई 25, ये 5 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर आ गया और जो बाहर पावर है m माइनस n वो हमने लिख दी है। अब इसके बाद अब जो पावरें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, पावरों का अब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ देखिए, अब ये 2m से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2m और ये जो 3 है 3 की पावर आ जाएगी 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी आ जाएगी 4m माइनस 2n प्लस 1। फिर ये है जी आपके पास से 3 की पावर 2 तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा जी आ जाएगा 2n माइनस 2 2 ज़ा 4m डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर जो है ये आ जाएगी जी 2m और 5 की पावर भी आ जाएगी 2m मल्टीप्लाई यहाँ पर अब ये 2 अंदर इनके इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2n। अब हमने पावरें जो हैं उनको सेम करना है, तो ये 2 की पावर 2m है, ये भी 2 की पावर 2m है। यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये प्लस 2 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2m। फिर ये आ गया, ये इसके बाद है 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 ऐसे ही। फिर ये 3 है तो ये इसमें ऐड होगा तो प्लस 2n माइनस 4m। फिर अब है 5 तो 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 ये आ गया। अब ये 5 की पावर प्लस 2m नीचे से जब ऊपर शिफ्ट होगी तो हो जाएगी माइनस 2m और फिर ये अब प्लस 2m नीचे से ऊपर जाएगा जो हो जाएगा माइनस 2m और ये माइनस 2n जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2n। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर यहाँ पर ये इसका साइन चेंज करते हैं तो इसको भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपने ऐसा नहीं करना। अब ये तो हो गया प्लस माइनस कैंसल 2 की पावर आ गई 0। अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्लस 4m और माइनस 4m ये प्लस 2n माइनस 2n आपस में हो जाएंगे कैंसिल तो 3 की पावर रह जाएगी 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्लस 2n और माइनस 2n आपस में कैंसिल। अब ये प्लस 4m, अब ये माइनस 2m मिलकर हो जाएगा माइनस 4m और ये माइनस 4m और प्लस 4m आपस में हो जाएंगे कैंसिल तो 5 की पावर रह जाएगी 1। अब 2 की पावर 0 ये हो गया ख़त्म, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, 5 3 दा 15 ये आपके पास आंसर आ गया है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जाने। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 125 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2 प्लस 16 की पावर है 3/4 मल्टीप्लाई 16 की पावर है 1/2 प्लस 1/49 की पावर है माइनस 1/2 और ये है 2/5। अब बच्चों यानी ये होल 2/5 जो है इनकी होल पावर है, तो यहाँ पे ना ये 49 है, 49 अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो ये जो माइनस 1/2 है ये प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद वही काम कि 1 to 25 की पावर 1/3 है, तो अगर आप 1 to 25 को सोल्व करें तो ये 5 की पावर 3 बनता है, साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से कैंसिल 5 रह जाएगा। 25 की पावर 1/2 है तो जो 25 है ये होता है 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाएगा। ये 16 की पावर है 3/4 तो 16 होता है 2 की पावर 4 तो ये 4 से कैंसिल होगा तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 8 होता है। फिर यहाँ पे 16 की पावर 1/2 है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये 16 की पावर 1/2 तो ये वही बात 2 की पावर 4 है तो ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 2 रह जाएगा, 2 की पावर 2 ये 4 होता है। इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास से 49 है। 49 की पावर है 1/2 तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 7। अब आपने ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, 125 की जगह 5, 25 की जगह भी 5 और 16 3/4 की जगह 8 और 16 1/2 की जगह 4 और जो है 49 1/2 की जगह आ गया 7। अब आपने 5 5 ज़ा 25 और 8 4 ज़ा 32 और प्लस 7 आप इन सबको जब ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 64 की पावर 2/3। ठीक है,
आपने इन सब को अब जब ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 64 की पावर 1/2। अब यहाँ पर आपने इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये आंसर आ गया। और अगर आप इसको मज़ीद सोल्व करना चाहते हैं तो ये है, तो आप 64 कैल्शियम लें तो ये बनता है जी ये 1 2 3 4 5 2 की पावर 6। तो आप इसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और बाहर पावर 2/5। अब ये 2 की पावर 5 के साथ भी ये 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 की पावर 1 के साथ भी 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 2 ज़ा तो ये आ जाएगा 2/5। तो 2 अब नीचे जो होता है 5, ये जो नीचे पावर होती है इसका मतलब है कि ये अंडर रूट के बाहर आ गया है और ये जो चीज़ है ये सारी अंडर रूट के अंदर आ जाती है। तो 4 अंडर रूट 2 की पावर 2 और बाहर 5 ये आ जाएगा। तो आप इसको यहीं तक ही रहने दें, यहीं तक आप इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो अब बच्चों जो है ये इम्पोर्टेंट गैस के चैप्टर नंबर 2 वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इन सवालों के मेथड्स को आपने लाजमी समझना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।